बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ रहे हैं ओवरलोड। फ्रिज, डीप फ्रीज़र, वाटर कूलर, एयर कंडीशनर, स्प्लिट जर्नर, वॉक इन कूलर, कोई भी चीज़ हो वो ओवरलोड के बगैर मुकम्मल नहीं होती। ओवरलोड लगाया जाता है तो वो कंप्रेसर उसका चलता है, कंप्रेसर मुकम्मल होता है। ये कंप्रेसर की दोनों वापस आने वाली तारों पे लगाया जाता है, जिनको कॉमन कहते हैं। नफ़ी की जो दो तारें हैं, वापस आने वाली दो तारें हैं, उनको कॉमन कहते हैं। उस पे ओवरलोड लगाया जाता है। जिस तरह रिले के मैनी दोबारा नीचे, ओवरलोड के मैनी ज़्यादा वज़न। जब फ्रिज पे किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाता है, फ्रिज का कंप्रेसर गर्म होना शुरू हो जाता है, फ्रिज के कंडेंसर पे मिट्टी आ जाती है, फ्रिज को बिजली या एयर कंडीशन को बिजली कम मिलती है, या एयर कंडीशनर के कंडेंसर पे मिट्टी आ जाती है, या धूप पड़ रही है, या उसका पंखा ख़राब हो गया है, या उसमें अंदर कंप्रेसर के वाइंडिंग में कोई मसला हो गया है, कनेक्टिंग रॉड टूट गया है, किसी वजह से कोई मसला हो गया है, तो फ्रिज के कंप्रेसर के अंदर या एयर कंडीशन के कंप्रेसर के अंदर बिजली ज़्यादा खर्च होगी। बिजली ज़्यादा खर्च होने की वजह से इस ओवरलोड में से बिजली ज़्यादा गुजरेगी। जब ओवरलोड में से बिजली ज़्यादा गुजरेगी तो ओवरलोड की ये पतरी लगी हुई है, ये पतरी है, आप गौर से देखें, ये पतरी है, ये पतरी है। इस पतरी के नीचे हीटर लगा हुआ है। हीटर में से इस पतरी के नीचे हीटर लगा हुआ है, तो हीटर, ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। इसके नीचे ये हीटर नज़र आ रहा है, इसके नीचे हीटर नज़र आ रहा है, इसमें मैं पतरी ये लगा रहा हूँ, ये मैं पतरी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने पतरी लगा दी है, ये मैंने पतरी लगा दी है, पतरी लगा दी है मैंने। तो जब हीटर में से ज़्यादा बिजली गुजरती है तो हीटर लाल हो जाता है, हीटर में हरारत ज़्यादा पैदा होनी शुरू हो जाती है। ज़्यादा हरारत के पैदा होने से ये पतरी इस किस्म का मटेरियल है, इस किस्म का, कि ये ऊपर उठ जाता है। ये पतरी ऐसे पड़ी है, ऐसे हो जाती है, ये पतरी ऐसे। इस पतरी की वजह से करंट आगे दूसरी तरफ जा रही है, इस पतरी की वजह से करंट आगे दूसरी तरफ जा रही है, तो ये करंट का बहाव जो है वो ख़त्म, टूट जाता है, करंट जानी ख़त्म हो जाती है। इसमें ये करंट गुज़र रही है। जब ये पतरी ऊपर की तरफ उठेगी तो करंट जानी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, मैं शक्ल की मदद से हम ये देख रहे हैं, ये पतरी है, ठीक है। ये ओवरलोड का हीटर है। तो ये पतरी उस हीटर के ऊपर, ये तार कॉमन के साथ लगाई जाती है। ये तार कॉमन के साथ लगाई जाती है। ये हीटर है, ये पतरी है। जब इस हीटर में से बिजली ज़्यादा गुजरती है तो हीटर की गर्मी, पैदा होने वाली गर्मी इस पतरी को मिलती है। इस पतरी के ये जो पॉइंट है, इस पे से उठ जाती है। ये पॉइंट है जिन पे ये पतरी यहाँ से बिजली लेके यहाँ पे दे रही है, तो पतरी ये इस तरह उड़ जाती है, हट जाती है साथ से। जब पतरी हट जाती है तो करंट आगे कंप्रेसर में जानी बंद हो जाती है। तो ये कंप्रेसर में जब करंट नहीं जाती तो कंप्रेसर बंद हो जाता है, और इस तरह काम करने वाले को आसानी से पता चल जाता है कि किसी जगह कोई मसला है, वो चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे मसला है। तो एक और गुजारिश है कि अब हम ये भी देख रहे हैं कि इस ओवरलोड का साइज़ किस तरह है। ओवरलोड इससे पहले जो आए हैं उनका साइज़ इस तरह बनाया गया है कि कम वाट वाले में छोटी पतरी लगाई हुई है। मिसाल के तौर पे 95 वाट या 100 वाट के ओवरलोड में इस तरह की पतरी लगाई गई है। छोटे साइज़ की 125 वाट का जो कंप्रेसर है, जिसे 1/6 कहते हैं, उसमें इस तरह पतरी लगाई गई है। 1/5 वाट जिसे 150 वाट कहते हैं, तो इसमें इस तरह पतरी लगाई गई है। 1/4 हॉर्स पावर का कंप्रेसर,
180, 85, 83 वाट का जो कंप्रेसर है उसमें इस तरह की पतरी लगाई गई है। इस तरह ओवरलोड बड़ी पतरी, मोटी पतरी लगाई गई है। तो इस तरह ओवरलोड के जो साइज़ हैं उनमें पतरी के बड़ा होने या छोटे होने के हिसाब से उस तरह पतरियाँ लगाई जाती हैं। ये जो पतरी में इस तरह की खसूसियत है, जो ही इसे गर्मी मिलती है तो ये पतरी इस तरह उड़ जाती है। जो ही इसे गर्मी मिलती है पतरी इस तरह उड़ जाती है। यह सीधी पड़ी हुई है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट आगे जाने के लिए बिजली मुहैया कर रही है। तो ये भी हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे कि बिजली के ज़्यादा गुजरने से ये पतरी किस तरह गर्म हो रही है। शुक्रिया जी।